नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका अपने ही ज्योतिष तत्वांक यूट्यूब चैनल पर। राशियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि के बारे में संपूर्ण जानकारी, यानी कि तुला राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं तथा इन नक्षत्रों में जन्मे जातकों का स्वभाव कैसा होता है, इनकी संपूर्ण आयु कितनी होती है, इन लोगों को अधिक कष्ट क्यों प्राप्त होता है, इन सब विषयों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। उससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार ज्योतिष से संबंधित वीडियो प्राप्त होती रहे। आइए दोस्तों, हम आज बात करते हैं सबसे पहले इन लोगों का स्वभाव कैसा होता है। तुला राशि एक चर राशि है। तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं। शुक्र को ज्योतिष में मंत्री का पद प्राप्त है। तो दोस्तों, इसलिए ये जातक न्यायप्रिय होते हैं, न्याय पसंद करने वाले होते हैं, किसी के साथ अन्याय होते देख बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र भौतिक सुखों के कारक हैं, जिस कारण से इन जातकों को भौतिक सुख सुविधाएं अवश्य ही बहुत अच्छी प्राप्त होती हैं। तुला राशि की दिशा पश्चिम है। इनके जो चिन्ह है यह है तराजू। तराजू का मतलब कि बैलेंस बनाने वाले, किसी भी क्षेत्र में अपने करियर में, अपनी पढ़ाई को लेकर के, अपने व्यापार को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के बहुत बढ़िया तालमेल यानी कि बैलेंस बनाने वाले होते हैं। तुला राशि वाले जातक बहुत ही ज्यादा घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, सुंदरता के दीवाने होते हैं, यानी कि ये सुंदर चीजों को पसंद करने वाले होते हैं, लग्जरी लाइफ जीना पसंद करते हैं। ये लोग यदि कहीं मार्केट से कुछ खरीदते हैं तो इन लोगों को सस्ती चीजें पसंद नहीं आती, यानी कि ये लोग हमेशा महंगी चीजें पसंद करने वाले होते हैं। तुला राशि वाले जातक अच्छे अभिनेता हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, संगीतकार हो सकते हैं, गीत संगीत कलाओं के प्रेमी होते हैं, अच्छे गायक हो सकते हैं, वादक हो सकते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा रुचि लेने वाले होते हैं संगीत क्षेत्र में। ये लोग अच्छे वकील हो सकते हैं, संपादक हो सकते हैं। इन कार्यों में इन जातकों को सफलता अवश्य प्राप्त होती है। अच्छे न्यायाधीश होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, बहुत बड़े व्यापारी होते हैं। यदि ये लोग व्यापार करते हैं तो उच्च लेवल का व्यापार करते हैं तथा ये अपने परिवार को और अपने व्यापार को बहुत आगे ले जाने वाले होते हैं। इन लोगों का भाग्योदय 24-25 वर्ष के लगभग धीरे धीरे होने लगता है। बाल्य अवस्था में ये लोग खेल कूद में बहुत ज्यादा रुचि लेने वाले होते हैं। राशि के स्वामी शुक्र हैं। यदि शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी हुई तो ये जातक डॉक्टर बन सकते हैं। इनको कौन सा व्यापार करना चाहिए? लोहा, शराब, तंबाकू, पान, सोना, इन व्यापारों में ये लोग बहुत अधिक सफल होते हैं तथा सुगंधित चीजों का भी व्यापार कर सकते हैं, जैसे कि अगरबत्ती, इत्र, परफ्यूम आदि का भी ये लोग यदि व्यापार करते हैं तो बहुत अच्छा इनको लाभ प्राप्त होता है। इनको पत्नी भाग्यशाली मिलती है। इनके वैवाहिक जीवन के बाद इनका भाग्य बहुत अच्छा उदय होता है। इनके भाग्य में पत्नी बहुत बढ़िया साथ देने वाली होती है। यदि ये लोग स्त्री के कहने से चलते हैं, पत्नी का मान सम्मान करते हैं, तो इन लोगों को अवश्य ही बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि तुला राशि स्वामी शुक्र तो शुक्र की देवी इष्ट देवी है। इसलिए यदि ये स्त्रियों के कहने से चलते हैं, अपनी पत्नी का मान सम्मान करते हैं, तो ये जातक अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त करते हैं। यदि शुक्र की स्थिति खराब हुई तो इन जातकों को बहुत ज्यादा कष्टों का सामना करना पड़ता है। वैवाहिक जीवन में समस्याएं आएंगी, पति पत्नी में आपस में मतभेद रहेगा। ये लोग शुक्र कमजोर होने से संतान से संबंधित समस्याएं आएंगी, संतान उत्पत्ति करने में समस्याएं आएंगी, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो शुक्र को किस प्रकार से बलवान करना चाहिए, यही भी मैं आपको इसी वीडियो में अचूक उपाय बताऊंगा। दोस्तों, तुला राशि के जातक हमेशा घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, दिखने में सुंदर होते हैं, आंखें इनकी थोड़ी बड़ी बड़ी होती हैं, आकर्षक युक्त चेहरा होता है। तुला राशि वाले जातकों के जीवन में 36 वर्ष के लगभग आयु में इन लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, जो ये लोग हमेशा याद रखते हैं। धन को लेकर के, परिवार को लेकर के, व्यापार को लेकर के, किसी भी फील्ड में इन लोगों को 36 वर्ष के लगभग इन लोगों को बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होती है, जिसे ये लोग कभी नहीं भूलते हैं। दोस्तों, इन लोगों को कौन सी राशियों से विशेष सावधानी रखनी चाहिए? इन राशियों के साथ इनका तालमेल बिल्कुल नहीं बैठता, जिस कारण से यदि ये लोग
इन राशियों से दोस्ती करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, रिलेशन में आते हैं, वैवाहिक जीवन बिताते हैं, इन राशियों से इन लोगों को हमेशा धोखा मिलता है या तो फिर निराशा हाथ लगती है। पहली राशि है मेष राशि, दूसरी सिंह राशि, तीसरी धनु राशि। यदि इन राशियों के साथ ये रिश्ते में आते हैं, व्यापार में आते हैं, किसी भी प्रकार से इन राशियों से नजदीकी बनाते हैं, तो इन लोगों को बहुत भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से तुला राशि में जन्मे लोगों का स्वभाव एवं कार्य होता है। अब हम बात करते हैं इस राशि में कौन से नक्षत्र आते हैं तथा इन नक्षत्रों में जन्मे जातकों का स्वभाव कैसा होता है। तो दोस्तों, प्रत्येक राशि में 3 नक्षत्र आते हैं और 9 चरण आते हैं। उसी प्रकार तुला राशि में भी चित्रार्ध, स्वाति, विशाखा, पादत्रयम, तुला, यानी कि चित्रार्ध, चित्रा के 2 चरण, चित्रार्ध, स्वाति, स्वाति के 4 चरण, विशाखा, विशाखा के 3 चरण, विशाखा, पादत्रयम, तुला। दोस्तों, इस प्रकार से इन 9 चरणों को मिलकर के तुला राशि बनती है। जिन लोगों का जन्म चित्रा के 3य चरण में होता है, ऐसे कि जो 2 चरण होते हैं वह आ जाते हैं कन्या राशि में चित्रा के, और 2 चरण आते हैं तुला राशि में। तो तुला राशि जिसकी ओर चित्रा के 3रे चरण में जिसका जन्म होता है, ऐसे लोग धनभोगी होते हैं, भौतिक सुखों को बहुत ज्यादा प्राप्त करने वाले होते हैं। जिन लोगों का जन्म चित्रा के 4थे चरण में होता है, ऐसे जातक सुख सुविधाओं को भोग करने वाला होता है। जिन लोगों का जन्म स्वाति के 1म चरण में होता है, ऐसे जातक निर्धन होते हैं, यानी कि ये लोग परिश्रम अधिक करते हैं लेकिन इनको लाभ बहुत ही कम मात्रा में होता है। जिन लोगों का जन्म स्वाति के 2रे चरण में होता है, ऐसे लोग गूंगे होते हैं, यानी कि ये लोग बहुत कम बोलते हैं, ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते तथा शारीरिक कष्ट भी इन लोगों को अधिक मिलता है। जिन लोगों का जन्म स्वाति के 3रे चरण में होता है, ऐसे जातक कर्मठ होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा अपने कार्य में मेहनत करने वाले होते हैं। जिन लोगों का जन्म स्वाति के 4th चरण में होता है, ऐसे जातक परिस्त्रीगामी होते हैं, रास्ता भटक जाते हैं। ये लोग कभी कभी अपनी रास्ता भटक जाते हैं और अनर्गल कार्य करने लगते हैं। जिन लोगों का जन्म विशाखा के 1म चरण में होता है, ऐसे जातक माता पिता के भक्त होते हैं, गुरुजनों के भक्त होते हैं तथा बहुत ज्यादा माता पिता की सेवा करने वाले होते हैं। जिन लोगों का जन्म विशाखा के 2रे चरण में होता है, ऐसे जातक राज्य मान्य सम्मान प्राप्त करने वाले होते हैं, यानी कि राज्य से अपने लाभ प्राप्त करते हैं, सरकार के द्वारा भी इन लोगों को लाभ प्राप्त होता है। जिन लोगों का जन्म विशाखा के 3रे चरण में होता है, ऐसे जातक भाग्यवान होते हैं, प्रतिष्ठावान होते हैं। ये जातक बहुत ज्यादा अपने समाज में उन्नति करने वाले होते हैं। दोस्तों, कुछ इस प्रकार से प्रत्येक नक्षत्र में प्रत्येक चरण में जन्मे जातकों को स्वभाव होता है। अब हम बात करते हैं तुला राशि में जन्मे जातकों की संपूर्ण आयु कितनी होती है। मानसागरी में बहुत ही सुंदर आयु का वर्णन प्रथम अध्याय में प्राप्त होता है। वहां पर प्रत्येक राशि के बारे में बहुत ही विस्तृत वर्णन मिलता है। उसी प्रकार तुला राशि के बारे में मिलता है। आइए हम जानते हैं इन लोगों को जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत किन कष्टों का सामना करना पड़ता है। जब इन लोगों का जन्म होता है, तो जब इनकी आयु 4 वर्ष की हो जाती है, तो इन जातकों को शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। जब इनकी आयु 4 और 6 वर्ष होती है, तब इन लोगों को जल भय होता है, यानी कि जल में डूबने का भय बहुत अधिक हो जाता है। जब इन लोगों की आयु 30 और 33 वर्ष के लगभग होती है, जब इन लोगों को अधिक शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। जब इनकी आयु 51 और 61 वर्ष की होती है, जब इन लोगों को मृत्यु के समान कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इन लोगों को 51 और 61 की आयु में महामृत्युंजय आदि का जाप अवश्य करा लेना चाहिए। इनकी संपूर्ण आयु होती है 85 वर्ष। वैशाख माह होता है, शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि होती है, शुक्रवार का दिन होता है, चित्रा नक्षत्र होता है और मध्यरात्रि होती है। दोस्तों, कुछ इस प्रकार से मानसागरी में तुला राशि के बारे में आयु का वर्णन मिलता है। विशेष करके आपको ध्यान यह रखना है कि यदि चंद्र पर शुभ प्रभाव हो, यानी कि चंद्र के शुभता और अशुभता के अनुसार इनकी आयु कम या ज्यादा हो सकती है। जन्म कुंडली में लग्न चक्र में, यानी कि चंद्रमा जहां विराजमान होता है, वह जातक की तुला राशि होती है। यदि चंद्र पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि हो या फिर शुभ ग्रह की युति हो, तो इनकी आयु और भी ज्यादा हो जाती है। दोस्तों, इन लोगों को क्या उपाय करना चाहिए। तुला राशि के स्वामी शुक्र देव होते हैं। शुक्र के इष्ट देवी होती है माता लक्ष्मी। शुक्र
संतान उत्पत्ति के कारक माने जाते हैं। यदि शुक्र कमजोर है तो जातक को संतान प्राप्ति में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। भौतिक सुखों की कमी आएगी। पति पत्नी में आपस में मतभेद होगा, यानी कि वैवाहिक जीवन में बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए इन जातकों को शुक्र ग्रह का जाप करना चाहिए, शुक्रवार का व्रत करना चाहिए। सबसे उत्तम होता है माँ लक्ष्मी की सेवा आराधना करना। यदि ये लोग माता लक्ष्मी की सेवा आराधना करते हैं तो इन लोगों को अवश्य ही बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। विशेष करके यदि ये प्रतिदिन एक दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो इन लोगों को जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। संतान सुख प्राप्त होता है। वैवाहिक जीवन पति पत्नी में जो मतभेद होता है वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।